यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 6.1 विषय गणित के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 6.1 का इस प्रकार से है। 2 sin 45 cos 45 का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि sin 45 और cos 45 कल की वीडियो में मैंने बताया, दोनों के मान समान होते हैं। sin 45 1/√2 और cos 45 भी 1/√2 होता है। यहाँ से लिखें sin 45 बराबर मान होता है cos 45 बराबर होता है 1/√2। इसीलिए इसमें मान रखें तो यहाँ से आएगा 2 इंटू कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह, sin 45 का मान 1/√2 गुणा cos 45 का मान 1/√2। 2 का 1 से गुणा किया 2 का 1 से गुणा किया 2, √2 का √2 से गुणा करेंगे, अंडर हट जाता है जब अंडर के भीतर संख्याएं समान होती है। तो 2 से 2 का भाग दिया 2 में, 2 का 2 में भाग दिया तो कितना आया 1। तो इसका आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन दूसरा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। यहां से लिखें, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ये मान सवाल में रखें, क्या आएगा यहां से sin 30 का मान कितना है 1/2, पावर है कितनी 2 प्लस 2, cos स्क्वायर 45 का मान 1/√2, पावर इसके ऊपर कितनी है 2 प्लस 3, tan 60 का मान √3, पावर कितनी है 2। हल करें, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 2 गुणा 1 का वर्ग 1 बटे √2 का वर्ग करेंगे, अंडर हट जाता है जब अंडर का स्क्वायर होता है, प्लस 3 गुणा √3 का वर्ग करेंगे, अंडर हट गया, केवल कितना रह गया 3, 2 से क्या कट गया 2, क्या बचा 1/4 प्लस 1 बटे में कोई संख्या नहीं, क्या माना 1, 3 तिया 9 बटे में कोई संख्या नहीं, क्या मानी 1। लघुत्तम लें 4 का और 1 का, तो यहां से लघुत्तम आता है इसका 4, गुणा कर दो, 4 का 4 में भाग दिया, एक बार गया, 1 का 1 से गुणा किया 1 प्लस 1 का भाग 4 में दिया 4 बार, 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 1 का भाग 4 में दिया 4 बार गया, और 4 का 9 से गुणा किया 9 चौके 36, 36 और 4 40 प्लस 1 41 बटे में कितना है 4। या तो इसको बोल सकते हैं 41/4, या फिर इसमें 4 का भाग दें तो आप पता है 4 एकम 4, उतारा 1, भाग मिल गया, भाग 21 ऊपर, बचा कितना 1 को लिख दिया अंश में और हर में कितना है 4। तो इसका आंसर होगा 10 सही 1/4।
या फिर इस प्रकार से कर सकते हैं 41 में भाग दें 4 का, 4 एकम 4, उतारा 1, ये 0 बचा। 1 उतारने का भाग दिया भागफल की सुपर, बचा कितना 1 को तो खा लिखेंगे अंश में, हर में कितना है जिसका भाग दे रहे हैं, तो आंसर होगा 10 सही 1/4। तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है तीसरा। अगला क्वेश्चन ये सीधी प्रश्नावली है, जब तक मान याद नहीं है तब तक इस प्रश्नावली को हल नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले मानों को याद करें। तीसरा प्रश्न 3 sin 60, क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, जो अभी क्वेश्चन बताया था वो था तीसरा, अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं दूसरा। सॉरी, अभी क्वेश्चन था वो तीसरा था, ये दूसरा प्रश्न है। cos 45 cos 60, cos 45 cos 60 डिग्री माइनस sin 45 sin 60 डिग्री, sin 45 sin 60 मान लगाए, क्योंकि cos 45 का मान बराबर होता है sin 45 का मान कितना 1/√2। sin 45 और cos 45 दोनों के मान समान। cos 60 का मान होता है 1/2 और sin 60 का मान है √3/2। ये मान सवाल में रखें तो क्या आया, cos 45 का मान 1/√2 गुणा cos 60 का मान 1/2 माइनस sin 45 का मान 1/√2 और sin 60 का मान √3/2। केवल मान को रखा है, इसको हल करें। 1 का 1 से गुणा किया 1, 2 का √2 से गुणा किया 2/2 माइनस √3 का 1 से गुणा किया √3, 2 का √2 से गुणा किया 2/2। इन दोनों का क्या लेना है, लघुत्तम। 2/2 हर की संख्या जब समान तो लघुत्तम होगा वही होता है 2/2। 2/2 का 2/2 में भाग दिया, एक बार गया, 1 का गुणा 1 से किया, क्या आया 1 माइनस 2/2 का 2/2 में भाग देंगे, एक बार गया, 1 का √3 से गुणा करेंगे √3, तो जो इसका मान आया वो मान है 1 माइनस √3/2/3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री, sin क्यूब 60 डिग्री। यहां से देखें, क्योंकि sin 60 डिग्री का मान है √3/2, मान रखें क्या आया 3, sin 60 का मान √3/2 माइनस 4, sin 60 √3/2 घात कितनी है 3, 3 का √3 से गुणा किया तो यह आया 3/3/2 माइनस 4 गुणा 3/3 का क्यूब करें, 3 यानी √3 का क्यूब करें, इसका मतलब √3 का 3 बार गुणा करें। √3 का √3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 3, और √ में कितना बचा है 3, तो यहां से क्या आया 3/3 बटे 2 का 3 बार गुणा करें, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का घन होता है कितना 8। आप बताइए 3
8 को 4 गुना 8, तो यहां से क्या बचा 3√3 बटे 2 माइनस 3√3 बटे 2। और आपको पता है एक प्लस का और एक माइनस का, ये दोनों कट गए तो क्या बचा 0। इसका मतलब प्रश्न जो चौथा है, इस चौथे प्रश्न का आंसर होगा 0। अगला क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है। ये मानों को याद रखना है, क्योंकि जब तक मान याद है तब तक ही सवालों को हल कर सकते हैं। यदि मान याद नहीं है तो सवालों को हल करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वां, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यहां से देखें, क्योंकि पहले मान लिखें कॉस 60, यहां से मिल गया कॉस 60 का जो मान होता है वही मान होता है साइन 30 का, और इसका मान होता है 1/2। दोनों मान आ गए, कॉस 60 का भी आ गया, साइन 30 का भी आ गया। कॉस 30 की वैल्यू लें, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। सेक 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 2/√3। बचा एक tan 45, इस tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान कितना है 1। इन सभी मानों को इस सवाल में रखें तो क्या आता है 5 cos 60 का मान कितना है 1/2, पावर कितनी है 2 प्लस 4। sec 30 का मान कितना है 2/√3, पावर कितनी है 2 माइनस tan 45 का मान कितना है 1 का क्या आ गया स्क्वायर। साइन 30 का मान है कितना 1/2, इसकी पावर कितनी है 2 प्लस cos 30 का मान 3/2, पावर कितनी है 2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे हल करें इसको, 5 ये बटे ये आ गया 5, 1 का वर्ग करें 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग 4 बटे √3 का वर्ग, अंडर रूट हट जाएगा केवल कितना 3 माइनस 1 का वर्ग करें 1 बटे में कोई संख्या नहीं तो क्या मान लें 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग, अंडर रूट हट गया 3 और 2 का वर्ग 4। इसको हल करें, 5 का 1 से गुणा किया 5 बटे कितना है 4 प्लस 4 का 4 से गुणा किया 16 बटे कितना है 3 माइनस 1 बटे में कोई संख्या नहीं तो 1 माना 1/4 प्लस कितना है 3/4। इन दोनों का क्या लें लघुत्तम, तो लघुत्तम लेने पर क्या प्राप्त होता है और इसका मान क्या है आप बताओ। ऊपर वाले का लघुत्तम कितना है 4, 3 और 1 का, 4 का 3 से गुणा करें 4 किया 12 बड़ा बटे 4 का भाग 12 में दिया 3 बार गया और 3 का 5 से गुणा किया 5 किया 15 प्लस
3 का भाग दिया 12 में 4 बार गया और 4 का 16 से गुणा किया, 16 चौके 64 माइनस 1 का भाग दिया 12 में 12 बार गया, 12 का 1 से गुणा किया 12। नीचे वाले का लघुत्तम ले 4 और 4 संख्या समान तो लघुत्तम भी कितना है 4 समान। यदि हर समान होते हैं तो अंश ज्यों के त्यों जुड़ जाते हैं, अंश ज्यों के त्यों है 1 + 3 जुड़ जाएगा। यहां से क्या आया 64 और 15 जोड़े तो 79, 64 और 15 जोड़े हैं 79 यानी 79। इनमें से घटाए 12, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, क्या बचा 67 बटे 12 बटे 3 और 1 4 बटे में कितना है 4। इसको हल करें, आप पता है बटे की भी बटे कोई संख्या है तो बटे वाली संख्या कहाँ जाती है ऊपर, ये आया 67 बटे 12 गुणा 4 गया ऊपर बटे में कितना है 4, 4 से काटा 4 किया 12 तो आंसर इसका क्या आया 67 बटे 3 चौके 12, जो कि इस सवाल का क्या है आंसर होगा 67 बटे 12। अगला प्रश्न 6वां इस प्रकार है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री का मान ज्ञात करें। क्योंकि पता है cot 45 का मान होता है sec 60 डिग्री, मान होता है इसका 2/√3, सॉरी sec 60 का मान होता है 2, sec 60 का मान होता है 2, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और cos 90 डिग्री जिसका मान होता है 0। ये सभी मान इस सवाल में रखे तो यहां से 4 cot 45 का मान 1 का स्क्वायर माइनस sec 60 का मान 2 का स्क्वायर प्लस sin 60 का मान √3/2 इसका क्या स्क्वायर प्लस cos 90 का मान 0 और 0 का क्या है स्क्वायर। हल करें 4 1 का वर्ग करें 1 माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग करें √ हटेगा 3, 2 का 2 बार गुणा करें 2 का वर्ग 4, 2 गुणा 2 करें 4 और 0 का वर्ग करें तो क्या आता है 0। आप पता है यहाँ 4 का 1 से गुणा किया 4 माइनस 4 प्लस 3/4 और 0 का कोई मतलब है ही नहीं, 4 से क्या गया 4 तो इसका आंसर निकल कर आया 3/4। अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा 3/4। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैं बार बार आपसे कह रहा हूं जब तक मान याद नहीं है तब तक सवाल हल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करो। इसका मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। यहां से यदि इसका मान निकाले तो पहले तो मान पता होना चाहिए, पहले मान पता करें। cot 30 की वैल्यू है कितनी, जो cot 30 है वो tan 60 के बराबर होता है, मान होता है √3। sin 30 ये cos 60 के बराबर होता है, मान है 1/2 और cos 45
45 ये साइन 45 के बराबर होता है, जिसका मान होता है 1/√2। ये मान रखना है। ये सवाल में यदि मान रखें तो 4 नीचे करते थोड़ा सा 4 cot 30 का मान √3, इसकी पावर कितनी है 2 प्लस 1 साइन 30 का मान 1/2, पावर कितनी है 2 माइनस cos 45 मान है 1/√2, पावर है कितनी 2। यहां तक किसी को कोई परेशानी? वर्ग खोले 4 √3 का वर्ग करें अंडर घटेगा 3 प्लस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1, अंडर का वर्ग करें अंडर घटेगा केवल कितना रहेगा 2। आप बताइए बटे के भी बटे तो 4 खा जाएगा, ऊपर क्या आया यहाँ से 4/3 प्लस 4 खा गया, ऊपर 1 से गुणा हुआ तो क्या आया 4 बटे कितना है 1 माइनस 1 कितना है 2। इसका लघुत्तम ले 4, 1 और 2 का लघुत्तम ले तो आप पता है 3, 1 और 2 का लघुत्तम ले तो क्या आएगा 3 गुना 6, जिसमें तीनों का भाग जाए ऐसी संख्या लघुत्तम कहलाती है। तो ये 3 दूनी क्या आएगा 6। 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार गया, 2 का 4 से गुणा किया क्या आया 8 प्लस 1 का भाग 6 में दिया 6 बार और 6 का 4 से गुणा किया 6 चौके 24 माइनस 2 का भाग 6 में दिया 3 बार गया और 3 का 1 से गुणा किया क्या आया 3 जुड़े 8 और 24 जुड़कर हो गए 32 माइनस में कितना है 3 बटी में कितना है 6। 32 में से 3 गया बचा 29 बटी में कितना है 6। भाग देना चाहे तो दे दें 6 चौके 24 इसमें से घटाया बचा 5, इसको लिखा अंश में, हर में कितना है 6। तो आंसर होगा 4 सही 5/6 या फिर होगा 29/6। ये है आपका प्रश्न नंबर 7। अगला अच्छा प्रश्न ये भी 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटे 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री कॉट स्क्वायर 30। एक बार आप भी देख लें प्रश्न सही है गलत है। 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटे 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या है। यहां से मान लिखा तो क्या आया, क्योंकि tan 60 बराबर होता है cot 30, मान कितना है tan 60 और cot 30 के मान समान √3 होते हैं। sin 45 मान होता है 1/√2, sin 90 डिग्री मान होता है 1, सेक स्क्वायर यानी सेक 30 डिग्री मान होता है 2/√3, कोसेक 60 डिग्री मान होता है 2/√3। इन सभी मानों को ऊपर रखें तो क्या आया यहां से tan 60 की वैल्यू क्या है √3 इसका स्क्वायर प्लस 4 साइन 45 मान होता है 1/√2 जो कि दे रखा है
प्लस साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर। यहाँ साइन 90 की वैल्यू 1। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो बोल सकता है। 3 sec स्क्वायर 30, 3 sec 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, इसका क्या है स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 60, cosec स्क्वायर यानी cosec 60 की वैल्यू कितनी है 2/√3, इसका क्या है स्क्वायर, माइनस cot 30 की वैल्यू कितनी है √3, इसका क्या है, इसको हल करें। देखो यार √3 का वर्ग किया 3 प्लस 4, 1 का वर्ग किया 1, √2 का वर्ग किया √ हट गया 2 प्लस 1 का वर्ग 1, 3, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग √ हट गया केवल कितना है 3, 2 का वर्ग किया 4, √3 का वर्ग किया √ हट गया 3, माइनस √3 का वर्ग किया √ हट गया केवल कितना 3, बटे में कोई संख्या नहीं, क्या मान लेंगे a। अब इनका क्या लेना है गुणा कर लघुत्तम लेना है। यहां से ऊपर क्या बचा 3 प्लस 3 के बटे में कोई संख्या नहीं है तो यही मान लेते हैं, 3 के बटे में कोई संख्या नहीं है क्या है 1 प्लस 4 का 1 से गुणा किया 4, चाहे यो कर ले 2 से काट दिया इस 4 को कितनी बार 2 बार, तो क्या बचा यहां से 3 प्लस 2 प्लस कितना बचा है 1, नीचे 3 से क्या गया 3 गया, क्या बचा है 4 प्लस 4/3 माइनस इस 1 का भाग 3 में दिया कितना आया 3, यहां से क्या बचा है 3 और 2 5 और 1 6 बटे 4 में से 3 गया 1 प्लस 4 बटे कितना है 3। इनका लघुत्तम ले, इसके बटे में कोई संख्या नहीं क्या माने 1, लघुत्तम कितना आएगा इसका ऊपर तो कितना है 6, लघुत्तम कितना आया 1 और 3 का गुणा 3, 1 का भाग 3 में दिया 3 बार, 3 का 1 से गुणा किया 3 प्लस 3 का 3 में भाग दिया 1 बार और 1 का 4 से गुणा किया 4, तो यहां से इसका मान क्या आया 6 बटे 3 और 4 7 बटे कितना है 30, बटे के भी बटे संख्या 3 खा जाएगा ऊपर और किससे गुणा हो जाएगा 6 से, बटे में कितना है 7, इसका आंसर कितना आया 6 तिया 18 बटे में कितना है 7, जो कि इस प्रश्न का क्या है आंसर है कितना 18/7, जो कि इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके।